नमस्कार, आप देखें मोरल न्यूज। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव नानपुर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा डॉक्टर नीलम हरेंद्र सिंह के आवास से लेकर दुर्गा शिव मंदिर तक निकाली गई, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया तथा भाजपा नेत्री मौजूद रहीं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तथा आसपास के लोग भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के नारों की गूंज सुनाई दी और लोग देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीलम हरेंद्र सिंह है। तो आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो आप पहले से ही कवरिंग कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की, तो संख्या का अनुमान तो आपको हो गया होगा। एक बड़ी भारी संख्या में गढ़देहात मंडल की यहाँ पर तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा तिरंगा है वो हमारे देश की आन बान और शान है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मन में, जन जन के मन में तिरंगे के प्रति समर्पण की भावना और त्याग की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि हमारा 15 अगस्त आजादी का दिन आने वाला है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। कब से कब तक ये अभियान चलने वाला है? वैसे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और उसके बाद 15 तारीख तक जो हमारा है कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि ये हर घर में लगेगा तिरंगा। दोबारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है आज और कहीं ना कहीं आप एक भाजपा में काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं और एक भाजपा नेत्री के रूप में आप कार्य कर रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा के दौरान जो तस्वीरें देखी गई हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा में कहीं ना कहीं आप जो एक अलग रूप में नजर आई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। ये जो तिरंगा है ना, ये हमारे दिलों में बसा हुआ है। ये जो तिरंगा है ये हमारी आत्मा में बसा हुआ है। जब हम इसको साथ लेकर चलते हैं तो मन में हमारे एक भावना होती है कि राष्ट्र प्रथम की भावना। उस राष्ट्र प्रथम की भावना को लेते हुए भी मैंने इस तिरंगे को धारण किया है, न केवल मन में बल्कि तन में भी इसको धारण किया है और यही भावना मेरे मन में अंत तक मृत्योर उत्पन्न रहे, यानी कि जब तक मैं मरूं मेरे मन में तिरंगा बसा रहे और मेरी जो लाश होगी उस पर भी तिरंगा हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि तिरंगा मेरी आन बान और शान बना रहे। सम्मान देने के लिए है, हमारे मातृभूमि के लिए शहीद हुए उन शहीदों को सम्मान देने के लिए 9 अगस्त से 12 अगस्त तक अभियान चलेगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा वंदे मातरम है ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उस आत्मा का स्वर है जिसने हमें आजादी दिलाई। ये उन शहीदों की आत्मा का स्वर है जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए भारत माँ को आजाद दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 2027 का चुनाव आने वाला, किस तरह देखते हैं? 2027 का चुनाव निश्चय ही भाजपा के पक्ष में है और जिस प्रकार से जन जन का सहयोग हमें मिल रहा है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम 2027 का चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है मंदिर संजय को चोरी को लेकर, इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ने वाला पार्टी के ऊपर? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मुझे लगता है कि हमने, यानी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लिए, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो श्री राम मंदिर की हमारी आस्था का सवाल हो, उसको बनाने का जो कार्य किया वो किसी सरकार ने पहले कभी नहीं किया। चंदा चोरी जो डायरेक्ट लिंक उनके पुजारियों से या वहां की उससे नहीं है, बल्कि ये एक आरोप है और उस आरोपी पकड़े भी गए हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है।